हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टडी ऑफिशियल, योर ट्रस्टेड सोर्स फॉर एमएसबीटी एग्जाम प्रिपरेशन। यहाँ आपको मिलेगी एमएसबीटी एग्जाम से जुड़ी सारी जानकारी। तो हाय गाइस, मेरा नाम है पल्लवी कायरकर। आई एम द को फाउंडर ऑफ इजी स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन होल्डिंग एंड लैचिंग करंट। होल्डिंग और लैचिंग करंट क्या होता है वो डेफिनेशन से समझते हैं। होल्डिंग करंट वो मिनिमम एनोड करंट होता है जो एससीआर को ऑन स्टेट में बनाए रखता है। अगर करंट इससे कम हो जाए तो एससीआर ऑफ हो जाता है। और लैचिंग करंट वो मिनिमम एनोड करंट होता है जो एससीआर को कंडक्शन स्टेट में बनाए रखने के लिए चाहिए होता है जब गेट सिग्नल हटा दिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द यूज ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड इन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में फ्री व्हीलिंग डायोड का क्या यूज होता है वो अब हम समझते हैं। इसमें फ्री व्हीलिंग डायोड लोड करंट को कंटिन्यूअस बनाता है, लोड वोल्टेज के रिवर्सल को रोकता है और ज्यादा एवरेज डीसी आउटपुट देता है। ये इनपुट पावर फैक्टर इंप्रूव करता है और रिएक्टिव पावर को सप्लाई में वापस जाने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 2 एप्लीकेशन ऑफ इन्वर्टर। इन्वर्टर हम कहाँ पे यूज करते हैं उसके कोई भी 2 एप्लीकेशंस लिखने हैं। इसमें इन्वर्टर का यूज यूपीएस सिस्टम में, एसी मोटर स्पीड कंट्रोल में, सेंट्रीफ्यूगल फैंस, पंप्स, कन्वेयर्स और इंडक्शन हीटिंग में होता है। ये एयरक्राफ्ट पावर सप्लाई और एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइंस में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द टाइप्स ऑफ टर्न ऑफ मेथड ऑफ एससीआर। जब एससीआर को टर्न ऑफ करते हैं तो उसके टाइप्स कौन कौन से हैं वो लिखने हैं। इसमें एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए 2 मेथड होते हैं, एक नेचुरल कम्यूटेशन और दूसरा फोर्स्ड कम्यूटेशन, जिसमें क्लास ए से एफ तक अलग अलग सर्किट यूज होते हैं। क्लास ए और बी में रेजोनेटिंग या एलसी सर्किट यूज होता है, जबकि क्लास सी और क्लास डी में दूसरे एससीआर से कम्यूटेशन होती है। क्लास ई में एक्सटर्नल पर सोर्स होता है और क्लास एफ में एसी लाइन यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कन्वर्टर्स एंड स्टेट इट्स टाइप्स। कन्वर्टर क्या है वो डेफिनेशन से समझते हैं और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। कन्वर्टर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है, जैसे एसी टू डीसी, डीसी टू एसी या वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी चेंज करना। इसमें मेन टाइप्स है चॉपर जो कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर है और इन्वर्टर जो कि डीसी टू एसी कन्वर्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट 2 एप्लीकेशंस ऑफ पावर मॉसफेट। पावर मॉसफेट कहाँ पे यूज होते हैं वो लिखना है। इसमें पावर मॉसफेट का यूज यूपीएस, स्मॉल मोटर कंट्रोल, एसएमपीएस, पावर ओवर इथरनेट और सोलर इन्वर्टर में होता है। ये ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस में भी इफिशिएंट स्विचिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इन्वर्टर एंड स्टेट इट्स टाइप। इन्वर्टर क्या होता है वो डेफिनेशन से समझते हैं और उसके कौन कौन से टाइप्स है वो देखते हैं। इन्वर्टर एक ऐसा सर्किट होता है जो फिक्स्ड डीसी वोल्टेज को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और फिक्स्ड या वेरिएबल मैग्नीट्यूड वाले एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसके टाइप्स इनपुट सोर्स वीएसआई, सीएसआई, आउटपुट वेव शेप, साइन, स्क्वेयर, क्वाजी, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, कम्यूटेशन मेथड, लाइन, फोर्स्ड, थैरिस्टर कनेक्शन, सीरीज, पैरेलल, ब्रिज और सेमीकंडक्टर डिवाइस थैरिस्टर, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, आईजीबीटी पर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फायरिंग एंगल एंड कंडक्शन एंगल।
फायरिंग एंगल और कंडक्शन एंगल क्या होते हैं वो डेफिनेशन से समझते हैं। सो इसमें फायरिंग एंगल अल्फा वो एंगल होता है जहाँ पे एससीआर को टर्न ऑन किया जाता है जो 0 से 1800 के बीच में होता है, और कंडक्शन एंगल वो टाइम है जब एससीआर ऑन रहता है जो फायरिंग एंगल से निकल के थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब विथ नीट स्केच द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायक। इसमें आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायक को ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन करना है। तो इसमें ट्रायक के कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखते हैं, जिसमें मोड 1 और 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं और मोड 3 और 4 फोर्थ क्वाड्रेंट में। दोनों ग्राफ एक जैसे होते हैं। पहला रीजन ब्लॉकिंग रीजन होता है जहां डिवाइस ऑफ स्टेट में रहता है और सिर्फ लीकेज करंट फ्लो करता है जब तक ब्रेकओवर वोल्टेज नहीं लगता। ये ओए रीजन होता है जिसमें वोल्टेज बढ़ता है पर करंट बहुत कम होता है। जब ब्रेकओवर वोल्टेज क्रॉस होता है ट्रायक ऑन हो जाता है और करंट शार्पली बढ़ने लगता है। ये AB रीजन होता है जहां वोल्टेज गिरता है और डिवाइस कंडक्शन में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर इज सप्लाइड विद अ वोल्टेज V इक्वल टू 230 साइन ऑफ 314T इफ फायरिंग एंगल अल्फा इज 300। फाइंड फर्स्ट एवरेज DC आउटपुट वोल्टेज, सेकंड लोड करंट फॉर दी लोड रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओहम। इसमें ये एक RL लोड के साथ कंट्रोल रेक्टिफायर का एग्जाम्पल है जिसमें इनपुट वोल्टेज दिया गया है V इक्वल टू 230 साइन ऑफ 314T और फायरिंग एंगल अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री है। इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज VDC निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं VDC इक्वल टू VM बाय पाई इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा, जहाँ VM इक्वल टू √2 इंटू 230 इक्वल टू 325.26 वोल्ट होता है। इस फॉर्मूले से VDC इक्वल टू 325.26 बाय पाई इंटू 1 प्लस कॉस 30 डिग्री इक्वल टू 73.211 इंटू 1.866 इक्वल टू 136.6 वोल्ट मिलता है। अब लोड करंट IL इक्वल टू VDC अपॉन RL इक्वल टू 136.6 अपॉन 100 इक्वल टू 1.366 A होता है क्योंकि RL इक्वल टू 100 ओहम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ स्टेप अप चॉपर। इसमें आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेशन लिखना है और साथ ही में इनपुट आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म भी निकालना है। इसमें आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा जाता है आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज अपॉन 1 माइनस ड्यूटी साइकिल। इसमें VO मतलब आउटपुट वोल्टेज होता है, VS मतलब इनपुट वोल्टेज होता है और D मतलब ड्यूटी साइकिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन विथ सर्किट डायग्राम द ऑपरेशन ऑफ इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम। इसमें ये इमरजेंसी लाइटिंग सर्किट 230 वोल्ट AC सप्लाई पर काम करता है, जिसमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर AC को स्टेप डाउन करता है और फुल वेव रेक्टिफायर उसे DC में कन्वर्ट करता है। जब पावर ऑन होती है लैंप रेक्टिफायर के DC वोल्टेज से ग्लो करता है और D3 और R1 के थ्रू बैटरी चार्ज होती है। कैपेसिटर C भी चार्ज होता है जिसका अपर प्लेट पॉजिटिव होता है। इससे SCR1 का गेट कैथोड जंक्शन रिवर्स बायस्ड हो जाता है
और SCR कंडक्ट नहीं करता। पावर ऑन होने पर लैंप सिर्फ रेक्टिफायर के DC आउटपुट से ग्लो करता है, बैटरी यूज नहीं होती। अगर पावर फेल हो जाए तो कैपेसिटर C डिस्चार्ज होता है D3, R1 और R3 के थ्रू और SCR का गेट वोल्टेज ट्रिगर कंडीशन तक पहुंचता है। SCR ऑन होने पर बैटरी लैंप को पावर देती है और लैंप ग्लो करता है। पावर वापस आने पर SCR कम्यूटेट हो जाता है और कैपेसिटर दोबारा चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ RL लोड। इसमें आपको सर्किट डायग्राम और वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है और इसको एक्सप्लेन करना है। इसमें सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में जब इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तब थैरिस्टर T फॉरवर्ड बायस्ड होता है, लेकिन गेट सिग्नल मिलने तक कंडक्ट नहीं करता। जब ओमेगा T अल्फा पे गेट सिग्नल दिया जाता है तब थैरिस्टर ऑन होता है और इनपुट वोल्टेज लोड पर लगता है, लेकिन RL लोड के इंडक्टर की वजह से करंट धीरे धीरे बढ़ता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में थैरिस्टर रिवर्स्ड बायस में होता है, फिर भी इंडक्टर की वजह से करंट तुरंत जीरो नहीं होता। इंडक्टर का करंट धीरे धीरे जीरो तक डीके करता है, इसलिए थैरिस्टर थोड़ी देर के लिए नेगेटिव हाफ साइकिल में भी कंडक्ट करता है और ओमेगा T इक्वल टू बीटा पे ऑफ होता है। तो लोड को पॉजिटिव हाफ साइकिल के साथ साथ नेगेटिव हाफ साइकिल के कुछ समय तक भी वोल्टेज मिलता है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज को हम फायरिंग एंगल अल्फा बदलकर कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर R ट्रिगरिंग एंड RC ट्रिगरिंग ऑफ SCR। इसमें R ट्रिगरिंग और RC ट्रिगरिंग दोनों ही थैरिस्टर को ट्रिगर करने के मेथड हैं, जिसमें R ट्रिगरिंग सिंपल होता है और इसका फायरिंग एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही होता है। RC ट्रिगरिंग में रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर भी यूज होता है, इसलिए इसका फायरिंग एंगल 0 डिग्री से 180 डिग्री तक कंट्रोल किया जा सकता है। R ट्रिगरिंग का पावर कंट्रोल रेंज कम होता है, जबकि RC ट्रिगरिंग से ज्यादा पावर कंट्रोल पॉसिबल होता है। R ट्रिगरिंग में एवरेज आउटपुट वोल्टेज ज्यादा मिलता है, जबकि RC ट्रिगरिंग में थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विथ स्केच द ऑपरेशन ऑफ पावर मॉसफेट। इसमें आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है और उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि स्क्रीन पर आप डायग्राम देख सकते हो, उसमें N चैनल पावर मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है, जिसमें वर्टिकली अरेंज्ड 4 लेयर स्ट्रक्चर होता है, N+, P, N-, N+। इसमें P टाइप मिडल लेयर को मॉसफेट का बॉडी रीजन कहते हैं। यहीं पे सोर्स और ड्रेन के बीच चैनल फॉर्म होता है। N- लेयर को ड्रिप रीजन कहा जाता है, जो डिवाइस का ब्रेकडाउन वोल्टेज डिसाइड करता है। ये सिर्फ पावर मॉसफेट में होती है, सिग्नल मॉसफेट में नहीं। गेट टर्मिनल बॉडी से सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर के थ्रू आइसोलेटेड होता है, इससे गेट करंट फ्लो नहीं करता। जब गेट को सोर्स के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है तो N टाइप चैनल बन जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को सोर्स से ड्रेन तक फ्लो करने देता है। इस तरह पॉजिटिव गेट वोल्टेज करंट को ड्रेन टू सोर्स पाथ क्रिएट करता है और मॉसफेट कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ प्रोग्रामेबल यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर पुट एज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। इसमें आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है, वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है और उसको एक्सप्लेन करना है। इसमें जब सर्किट को EDC बायसिंग वोल्टेज दिया जाता है तब कैपेसिटर रेजिस्टेंस R के थ्रू चार्ज होना शुरू करता है। जैसे ही कैपेसिटर का वोल्टेज पीक पॉइंट वोल्टेज तक पहुंचता है, पुट ऑन हो जाता है और कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने से RS रेजिस्टर के अक्रॉस एक पॉजिटिव पल्स मिलता है, जिसका एम्पलीट्यूड Vp से थोड़ा कम होता है ड्यू टू 1 वोल्ट एनोड कैथोड
ऑन वोल्टेज। Vp इक्वल टू Vg 0.5 होता है, जो कि R1 और R2 रेजिस्टर के वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू सेट किया जाता है। गेट वोल्टेज कांस्टेंट Vg पर बना रहता है, लेकिन जैसे ही कैपेसिटर Vp तक चार्ज होता है, पुट ऑन होता है, Vg लगभग 0 हो जाता है और कैपेसिटर डिस्चार्ज करता है। जब कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग करंट वैली करंट से नीचे चला जाता है, तब पुट ऑफ हो जाता है और गेट वोल्टेज वापस Vg वोल्ट पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ लेबल्ड कंस्ट्रक्शनल डायग्राम फॉर GTO एंड डिस्क्राइब इट्स वर्किंग प्रिंसिपल विथ VI कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आपको कंस्ट्रक्शन डायग्राम ड्रॉ करनी है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है और उसको एक्सप्लेन करना है। सो इसमें GTO का बेसिक ऑपरेशन SCR जैसा ही होता है, लेकिन मेजर डिफरेंस ये है कि GTO को नेगेटिव गेट करंट देकर ऑफ किया जा सकता है, जबकि पॉजिटिव गेट करंट से ये ऑन होता है। GTO के 2 ट्रांजिस्टर मॉडल में Q1 और Q2 दोनों ऑन स्टेट में सैचुरेशन में होते हैं। अगर Q2 का बेस करंट इतना कम कर दिया जाए कि वो सैचुरेशन में ना रहे, तो Q2 एक्टिव मोड में आ जाता है और रीजनरेशन प्रोसेस वीक हो जाती है। इससे GTO ऑफ होने लगता है क्योंकि करंट रीजनरेशन बंद होने लगती है। Q2 का बेस करंट कम करने के लिए एक नेगेटिव गेट करंट दिया जाता है। इस तरह ये प्रूव होता है कि GTO को टर्न ऑफ करने के लिए नेगेटिव गेट करंट जरूरी होता है। इसी तरीके की पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के टॉपिक्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इजी स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।